हाय, आई एम विशाल। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अल्फा न्यूमेरिक। तो आ चुका हूँ आपके सामने नए चैप्टर के साथ, नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। नेक्स्ट चैप्टर हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14, लास्ट चैप्टर हमारी बुक का प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर जितना आसान दिखता है उतना ही आसान है नहीं है दोस्तों। सबसे आसान चैप्टर पूरी बुक का, सबसे इजी चैप्टर, कुछ भी नहीं, एक फॉर्मूला पूरा चैप्टर खत्म, एक फॉर्मूला पूरा चैप्टर खत्म। बात कर लेते प्रोबेबिलिटी के बारे में। होती क्या है प्रोबेबिलिटी? का मतलब क्या है? किसी काम के होने के चांसेस कितने हैं, किसी भी काम के होने के चांस क्या है। तो प्रोबेबिलिटी हमारा क्या है? चांसेस। प्रोबेबिलिटी को अगर सिंपल भाषा में बोले तो वो क्या है? चांस है। मतलब किसी काम के करने के चांस क्या है, किसी काम के करने के चांस क्या है। जैसे अगर बात करें कि आप एग्जाम दे रहे हो और आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपके पास होने के चांस कितने हैं या फिर आपके फेल होने के चांसेस कितने हैं, तो जो चांसेस शो करता है वो किसको डिफाइन करता है? प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करता है कि आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आपके फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि आपके पास होने की जो परसेंटेज वो 60% आपके चांस है कि आप पास होगे, इसका मतलब वो चांसेस कितनी दे दी? 60%। जो चांस वही आपकी प्रोबेबिलिटी। तो पास होने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी? वहां पे 60% होगी। चांस और प्रोबेबिलिटी दोनों एक तरीके से सेम है। इस चैप्टर के अंदर जो प्रोबेबिलिटी हम यूज करके चलेंगे वो इक्वली लाइकली आउटकम्स को लेके चलेंगे साथ में। इक्वली लाइकली आउटकम्स के डिफाइन पे, उसके बेसिस पर ही हम प्रोबेबिलिटी को पढ़ने वाले। अब उससे पहले बात कर लेते कि इक्वली लाइकली आउटकम्स जो यहाँ पे वर्ड बोला है, इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली आउटकम्स। इस इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या है? इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या है कि जो भी आउटकम्स आपके पास होंगे, उस केस में जितने भी आउटकम्स आपके वहां पे बनेंगे, उसकी जो प्रोबेबिलिटी वो इक्वल इक्वल होनी चाहिए। मतलब अगर हम बात करें एक कॉइन की, अगर हम बात करें एक कॉइन की, हमने कॉइन को टॉस कर दिया, हमने कॉइन को टॉस कर दिया। कॉइन टॉस करते ही हमें पता है या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। कॉइन टॉस करने के बाद हमें पता है या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इसका मतलब हेड आने के चांस भी 50-50 है, हेड आने के चांस भी 50-50 है, टेल आने के चांस भी 50-50 है। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल आ रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली आउटकम बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली आउटकम बोलते हैं। बेसिकली प्रोबेबिलिटी को जिस वर्ड से डिनोट किया जाता है वो था पी, ब्रैकेट में हम लिख के चलते हैं ई। इसको बोला जाता पी ऑफ ई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, एक मिनट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। इवेंट मतलब, इवेंट मतलब जैसे अभी हमने बात की थी क्या, कि आप एग्जाम दे रहे हो, आपके एग्जाम में पास होने के चांस कितने या फिर फेल होने के चांस कितने, तो वहां पे इवेंट्स क्या होंगे? वहां पे इवेंट्स क्या होंगे? या तो पास या फिर फेल। तो पास और फेल वहां पे आपके इवेंट्स बन के चलेंगे। जैसे यहाँ पे कॉइन की हमने बात की थी, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हेड भी हमारा क्या कोई इवेंट ही तो है, टेल भी हमारा क्या कोई इवेंट ही तो है। तो ये होते हैं इवेंट्स। ठीक है। प्रोबेबिलिटी को किससे डिनोट करेंगे? पी ऑफ ई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब क्या होता है कि उस इवेंट, उस आउटकम के अंदर, उस सैंपल स्पेस के अंदर हमारे जो भी इवेंट होंगे उन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी इक्वल इक्वल होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी इक्वल इक्वल होने का मतलब भी क्या होता है? आपका इक्वली लाइकली आउटकम्स होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब एक बात और हमेशा याद रखना, प्रोबेबिलिटी की लिमिट होती है। प्रोबेबिलिटी कभी भी जीरो से बड़ी, जीरो से छोटी नहीं हो सकती, जीरो हो सकती है। प्रोबेबिलिटी कभी भी वन से बड़ी नहीं हो सकती, वन के इक्वल हो सकती है। मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो से वन के बीच ही आपकी घूमती फिरती रहेगी, ना तो जीरो से छोटी नेगेटिव होगी, ना वन से बड़ी पॉजिटिव होगी। मतलब या तो किसी काम के चांस पूरे पूरे होंगे, किसी काम के चांस पूरे पूरे मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 100% उसके चांसेस है। या तो किसी काम के कोई चांस होंगे ही नहीं, मतलब 0% चांस उस काम के होने के। ना तो कभी चांसेस नेगेटिव हो सकते, ना कभी चांसेस वन से ज्यादा हो सकते। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ना तो जीरो से छोटी हो सकती, प्रोबेबिलिटी ना फिर हमारी वन से बड़ी हो सकती। जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है। अब बात कर लेते, जीरो होगी, वन होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पहले फॉर्मूला देख लेते प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स,
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये आपका फॉर्मूला किसका है? प्रोबेबिलिटी का। ये आपका फॉर्मूला किसका है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला आपके सामने आया किसका फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी का। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। अब यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स का मतलब क्या है? फेवरेबल आउटकम्स का मतलब क्या है? जिस इवेंट के बारे में हमारी बात हो रही है वो इवेंट कितनी बार वहां पे हो रहा है, वो हमारा क्या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है। जिस इवेंट के बारे में बात हो रही है वो इवेंट हमारा वहां पे कितनी बार यूज हुआ है, वो हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। दूसरा, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स का मतलब क्या? नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स मतलब उस आउटकम के अंदर हमारे टोटल कितने इवेंट है, उस आउटकम के अंदर हमारे टोटल कितने इवेंट है, मतलब उस आउटकम के अंदर, जैसे ये आउटकम कोइंस के थे, अब इसमें टोटल कितने आउटकम्स या फिर कितने इवेंट्स हमारे पास है, या तो हेड या फिर टेल, दो इवेंट। तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स के केस में हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। तो टोटल का मतलब क्या कि उसके अंदर हमारे कितने इवेंट्स होंगे, और फेवरेबल का मतलब कि उस इवेंट, वो इवेंट जो है वो कितनी बार हमारा रिपीट हो रहा है, या फिर वो इवेंट हमारा कितनी बार यूज हुआ है। ठीक है, ये आपका प्रोबेबिलिटी है, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है। उसके बाद एक वर्ड यूज होता है हमारा यहाँ पे, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस को हम किससे डिनोट करते हैं? एस के साथ डिनोट करते हैं। सैंपल स्पेस को हम किसके साथ डिनोट करते हैं? एस के साथ डिनोट करते हैं। अब सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है? सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है कि जो जो भी आपका यहाँ पे कंडीशन आपको दी गई है, कॉइन की दी गई है, आपको डाइस की कंडीशन दी गई है, आपके एग्जाम की कंडीशन दी गई है, मतलब जो जिस इवेंट की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब कि आप वो काम क्या कर रहे हो। सिंपल सा समझना है कि सैंपल स्पेस क्या है, कि उस सैंपल स्पेस के अंदर आपके सारे के सारे इवेंट्स आपके कलेक्ट होके आएंगे। मतलब अगर हम बात करें कि जैसे हमने स्टार्टिंग में ही एग्जांपल लिया था कि आप एग्जाम दे रहे हो, अब आपने एग्जाम दिया, या तो आप पास होगे या फिर आप फेल होंगे। इसका मतलब आपने एग्जाम दिया और आप एग्जाम के अंदर या तो पास हुए या फिर आप एग्जाम के अंदर फेल हुए। यही है, आपके पास ये दो इवेंट आए। इवेंट्स को एक सेट के अंदर लिखना, जितने भी इवेंट्स है उस इवेंट को एक सेट के अंदर लिखना, या तो पास या फिर फेल, या तो पास या फिर फेल। तो दोनों के दोनों इवेंट्स एक सेट के अंदर एक करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिए गए। इसी करली ब्रैकेट के अंदर जो सेट्स लिखे गए, जो इवेंट्स लिखे गए, वही हमारा क्या होगा? सैंपल स्पेस होगा। ठीक है, मतलब जो कंडीशन आपको दी गई है, जो कंडीशन आपको दी गई है उसके अंदर इवेंट्स कितने हो रहे हैं, उसके अंदर इवेंट्स कितने हो रहे हैं। तो वो जितने भी इवेंट है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, जितने भी इवेंट है, हर एक इवेंट को करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। उस करली ब्रैकेट के अंदर बंद करने का मतलब क्या कि हम उन इवेंट्स का यहाँ पे सेट फॉर्मेशन कर रहे हैं। उन इवेंट्स के हमने यहाँ पे क्या कर दी? सेट फॉर्मेशन कर दी। यहाँ पे एक सेट बना दिया उस इवेंट का, और उसी सेट को हमने यहाँ पे क्या बोल दिया? सैंपल स्पेस। ठीक है, इतना क्लियर है? उसी सेट को हमने यहाँ पे क्या बोल दिया? सैंपल स्पेस बोल दिया। इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको मेन याद रखना प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम्स। एक याद रखना, प्रोबेबिलिटी की कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 0 से छोटी नहीं, 1 से बड़ी नहीं, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद इक्वली लाइकली आउटकम्स था, इक्वली लाइकली आउटकम्स को ही लेके हम प्रोबेबिलिटी यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद एक वर्ड यूज होता है सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स। सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स या फिर एलिमेंट्री एलिमेंट्स। इसके बाद आपका क्या वर्ड यूज हुआ? इसके बाद इसमें क्या आया? सम ऑफ एलिमेंट्री एलिमेंट्री इवेंट्स। सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, और एलिमेंट्री इवेंट्स का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। एलिमेंट्री इवेंट्स का मतलब क्या? एलिमेंट्री इवेंट्स का मतलब क्या? मतलब उस सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी इवेंट है, हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल। एग्जाम्पल में हमने कॉइन लिया था, एग्जाम्पल में हमने कॉइन टॉस किया था, और कॉइन टॉस करने के बाद सैंपल स्पेस के अंदर या तो हेड आया था या फिर टेल आया था, या तो हेड आया था या फिर टेल आया था। आपको ये बोल दिया जाए कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या है,
आपको अगर ये बोल दिया जाए कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि हेड आएगा, अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, यही था। अब हेड आने का मतलब कि वो इवेंट कितनी बार हुआ है, फेवरेबल का मतलब क्या कि वो इवेंट हमारा कितनी बार हुआ, तो हेड की बात हो रही है, हेड कितनी बार आया, एक बार, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एक है। टोटल आउटकम्स यहाँ पे कितने, या तो हेड या फिर टेल, मतलब टोटल आउटकम कितने, दो। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 1/2। अगर यहीं पे बात कर ली जाए कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि टेल आएगा, प्रोबेबिलिटी बताओ टेल आएगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल बाय टोटल आउटकम। अब फेवरेबल का मतलब कि जो इस जिस इवेंट के बारे में बात हो रही है वो इवेंट रिपीट कितनी बार हुआ है, वो इवेंट कितनी बार आया, वो इवेंट एक ही बार तो हुआ है, टेल एक ही बार आ सकता है, इसका मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे कितने 2 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी 1/2। अब सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स का मतलब क्या है, सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स का मतलब क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी होगी, जो प्रोबेबिलिटी होगी दोनों के दोनों इवेंट्स की, दोनों इवेंट्स कौन से, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टे टी, हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि दो इवेंट हमारे पास यहाँ पे थे, ये किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। अब इक्वल कैसे देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी थी 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी थी 1/2, हमें पता है बेस सेम, जब भी बेस सेम तो ऊपर वालों को हम डायरेक्ट ऐड करेंगे, 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल आउट होते कितना आया 1। तो हमेशा याद रखना प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स हमारा कितना होगा 1 होगा। अब ये कोइन कोइन में डिफाइन नहीं होता, इसके लिए आप कोई डाइस टॉस करो, अब कोई भी कंडीशन वहां पे उठाओ, तो हर एक के केस में इसके जो प्रोबेबिलिटी है सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स जो होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो एक आपको ये याद रखना है सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, एक आपको क्या याद रखना था, प्रोबेबिलिटी की कंडीशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 होती है, ठीक है, ठीक है। एक आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद रखना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। उसके बाद आपको वो याद रखना कि इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं, मतलब कि जितने भी इवेंट है हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी इक्वल इक्वल वहाँ पे होनी चाहिए। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स तक। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात अब आती है, इंपॉर्टेंट बात, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमने पढ़ा है कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, अभी हमने क्या किया सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट 1, मतलब या तो कोई इवेंट होगा या फिर वो इवेंट नहीं होगा, उसके अलावा कोई होगा, या तो कोई इवेंट होगा या फिर वो इवेंट नहीं होगा। अब नहीं होगा के केस में ई के ऊपर डंडा लगा दिया, इस ई के ऊपर डंडा लगाने का मतलब क्या है, नॉट इवेंट, मतलब नॉट दैट इवेंट, उस प्रोबेबिलिटी की नहीं होने की, उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। और इस डंडे को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट इवेंट भी यहाँ पे बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट, उस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट, या तो नोट इवेंट बोलो या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट बोलो। हम बेसिकली ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं, नोट दैट इवेंट यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी वही होता है, ठीक है। अब सुनो क्वेश्चन में क्या है कि या तो कोई इवेंट होगा या फिर वो इवेंट नहीं होगा, दो ही चीज होती है, दो ही चीज होती है, या तो मैं पास होऊंगा या फिर मैं पास नहीं होऊंगा, और अगर पास नहीं होऊंगा तो मैं फेल होऊंगा, ठीक है। सुनो दोबारा सुनो, आपकी गर्मियों की छुट्टी हो गई है, छुट्टियों में दो ही काम, छुट्टियों में दो ही काम है, या तो आप कहीं घूमने जाओगे या फिर आप घर पे रहोगे, दो इवेंट है, या तो आप घर रहोगे या आप कहीं घूमने जाओगे, मतलब या तो आप कहीं घूमने जा रहे हो या आप कहीं घूमने नहीं जा रहे, और घूमने नहीं जा रहे इसका मतलब घर पर रह रहे हो, तो दो ही तो इवेंट है, या तो वो काम हुआ या फिर वो काम नहीं हुआ, या तो वो इवेंट हुआ वहां पे या फिर वो इवेंट नहीं हुआ, तो एलिमेंट्री ही तो इवेंट्स है दोनों के दोनों, दोनों के दोनों एलिमेंट्री इवेंट्स है, मतलब काम हो रहा है काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब एलिमेंट्री इवेंट्स का सम हमने क्या पढ़ा अभी कितना होता है 1 होता है। तो एक फॉर्मूला आपका ये बन गया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट कितना होगा 1 होगा, उसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम हमेशा किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा, ठीक है। क्लियर है, क्या बोला कि उसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस
उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम किसके इक्वल, 1 के इक्वल। तो एक मेन फॉर्मूला आपका यहाँ से बन के आता है। और इसी फॉर्मूले का अगर आप डिफाइन करो, इसी फॉर्मूले को आप चेंजमेंट करोगे, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर निकालना चाहो, कब, जब आपके पास प्रोबेबिलिटी उस इवेंट के नहीं होने की दे रखी हो, किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर आपके पास गिवन है, तो उसको 1 में से माइनस कर दो, आपके पास आ जाएगा उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही अगर किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है, किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, और आपके पास गिवन है प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की, तो 1 में से उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो, वहां से आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट। दोबारा सुनो, हमने क्या बात की कि या तो कोई इवेंट होगा, या तो कोई इवेंट होगा, या फिर वो इवेंट नहीं होगा। दो ही चांस है, दो ही चांस है। या तो हमारे पास हेड आएगा या फिर हेड नहीं आएगा, या तो हेड आएगा या हेड नहीं आएगा। इसका मतलब हेड आया तो ठीक, हेड नहीं आया मतलब क्या, टेल आया, मतलब दो अलग अलग इवेंट की बात हुई, तो दो एलिमेंट्री इवेंट्स की बात हुई। तो या तो वो काम होगा प्लस, या फिर वो काम नहीं होगा। दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट, दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। यहीं से हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ उस इवेंट की अगर निकालनी, जबकि नॉट इवेंट उस इवेंट के ना होने की गिवन है, उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी गिवन, और हमें निकालना क्या, उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, तो उसको माइनस कर दो 1 में से। और होने की नहीं होने की निकालनी है, होने की दे रखी है, मतलब उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है, और उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो उसको भी 1 में से माइनस कर दो। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको यहाँ याद रखने, ये याद रखने। अब सुनना ध्यान से, हमने अभी क्या पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी या तो जीरो से बड़ी होगी या जीरो होगी, प्रोबेबिलिटी या तो 1 होगी या फिर 1 से छोटी होगी। किसी की प्रोबेबिलिटी 0 होने का मतलब क्या है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होने का मतलब क्या है, कि वो इवेंट कभी हुआ ही नहीं है, वो इवेंट कभी हुआ ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, मतलब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट की अगर हम बात करें, तो फॉर्मूला क्या था कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, यही था, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, यही है ना। अब कोई काम नहीं हो रहा, प्रोबेबिलिटी क्या आई, 0 आई, प्रोबेबिलिटी क्या आई, 0 आई, तो 0 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, 0 इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स था, मल्टीप्लाई होके यहाँ आएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल्स टू क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। इसका मतलब वहां पे फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 0, फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 0। अब सुनो बात ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोला कि आपके पास एक बॉक्स है, आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर हमने पर्ची बना के डाल दी 4 नंबर्स की, 1 2 3 4। उस बॉक्स के अंदर हमने सिर्फ 4 पर्ची बना के डाली है, 1 2 3 4। ठीक है, इस 4 के अलावा आपके पास बॉक्स के अंदर कोई पर्ची नहीं है, कोई स्लिप वहां पे नहीं है। अब आपको क्या बोल दिया कि उस बॉक्स में से आपको एक पर्ची बाहर निकालनी है, जिसके ऊपर क्या लिखा होना चाहिए, 5। क्वेश्चन में क्या बोला कि आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, एग्जाम्पल हम लेके चल रहे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर या तो 1 है या 2 है या 3 है या फिर 4 है। आपको क्या बोला गया कि आप इस बॉक्स के अंदर हाथ डालो, इस बॉक्स के अंदर हाथ डालने के बाद एक पर्ची निकालो, और वो पर्ची कौन सी होनी चाहिए, जिसके ऊपर 5 लिखा हो। अब जब बॉक्स के अंदर 5 लिखी हुई कोई पर्ची है ही नहीं, तो क्या 5 लिखी हुई पर्ची बाहर आ सकती है, नहीं आ सकती। इसका मतलब 5 है ही नहीं उसके अंदर, मतलब फेवरेबल आउटकम क्या है, 0 है। फेवरेबल आउटकम क्या है, 0 है। इसका मतलब उस इवेंट, उस पॉसिबिलिटी के अंदर वो इवेंट कभी आ ही नहीं सकता। मतलब प्रोबेबिलिटी 0 होने का मतलब क्या है कि वो इवेंट कभी हुआ ही नहीं, वो इवेंट है ही नहीं हमारे पास। प्रोबेबिलिटी का मतलब 0, प्रोबेबिलिटी 0 होने का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी 0 होने का मतलब क्या कि वहां पे उस इवेंट के होने के चांसेस बिल्कुल 0 है, 1% भी नहीं है, 0.1% भी नहीं है, 0 है तो 0 है। अब प्रोबेबिलिटी 0, इसका मतलब वो इवेंट है ही नहीं हमारे पास, मतलब इम्पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी 0 मतलब इम्पॉसिबल इवेंट। तो याद रखना इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, इम्पॉसिबल का मतलब क्या है कि वो हो ही नहीं सकता कभी, वो कभी हो ही नहीं सकता। जब हमारे पास बॉक्स के अंदर 4 ही पर्ची है, तो 5 नंबर वाली पर्ची आ ही नहीं सकती बाहर, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होती है, 0 होती है।
अब एक कंडीशन और थी कि प्रोबेबिलिटी हमारी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 से बड़ी नहीं हो सकती। हमने मान लिया कि अगर प्रोबेबिलिटी हमारी 1 हो जाए, अगर हमारी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा टोटल आउटकम्स, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा टोटल आउटकम्स इज इक्वल्स टू में क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है, यही है टोटल आउटकम्स मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब सुनो, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2, 1 को n के साथ मल्टीप्लाई करोगे n, 1 को टोटल आउटकम्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा, टोटल आउटकम्स ही आएगा, यही होगा। ठीक, इज इक्वल्स टू क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। इसका मतलब भाई साहब, इसका मतलब क्या है कि जितने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स उतने ही नंबर ऑफ आपके पास टोटल आउटकम्स, जितने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स उतने नंबर ऑफ आपके पास टोटल आउटकम्स। मतलब अगर आपके पास टोटल आउटकम्स 4, तो आपके पास फेवरेबल आउटकम्स भी कितने होंगे, 4 होंगे, तभी जाके 4/4 हमारा बनाएगा। अब सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सेम एग्जांपल लेके चलते कि आपके पास भाई साहब एक बॉक्स है, आपके पास क्या एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर 1 2 3 और 4 आपके पास ये 4 नंबर है। क्वेश्चन में बोल दिया आपको क्या करना है, अपना हाथ लिया, बॉक्स के अंदर डाला, बॉक्स के अंदर से एक पर्ची आपको निकालनी है, एक स्लिप आपको निकालनी है, और उस स्लिप के ऊपर जो नंबर होना चाहिए, उस स्लिप के ऊपर जो नंबर होना चाहिए वो या तो 1 हो या फिर 1 से बड़ा हो, या 4 हो या फिर 4 से छोटा हो। क्या बोला, उस बॉक्स के अंदर आपको अपना हाथ डालना है और उसमें से एक पर्ची आपको बाहर निकालनी है। उस पर्ची के ऊपर जो नंबर होगा या तो वो 1 हो या फिर 1 से बड़ा हो, या फिर 4 हो या 4 से छोटा हो। इसका मतलब 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 से बड़ा 2, 4 से छोटा 3, मतलब 1 2 3 4 चारों में से कोई भी एक पर्ची हो सकती है। मतलब क्या कि फेवरेबल आउटकम्स आपके पास कितने आए, 4 आए। टोटल आउटकम्स आपके पास कितने होंगे, टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल आउटकम्स यहाँ पे 4 होंगे। तो टोटल आउटकम भी सेम, फेवरेबल आउटकम भी सेम। जैसे ही दोनों को डिवाइड कर दोगे, दोनों डिवाइड करते आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, होना जाएगा। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दोगे, 4/4 कितना आ गया, 1 आ गया। तो फेवरेबल आउटकम भी आपके यहाँ पे सेम है, टोटल आउटकम भी 4 है, फेवरेबल भी 4 है, तो 4/4 आपको यहाँ पे 1 होगा। ठीक, तो ये था प्रोबेबिलिटी का। तो फॉर्मूला यहाँ पे 1 2 3 4 5, आपको ये याद रखना कि अगर 0 मतलब इम्पॉसिबल इवेंट, वो इवेंट कभी हो ही नहीं सकता। और अगर प्रोबेबिलिटी 1 आ गई, प्रोबेबिलिटी 1 का मतलब फेवरेबल आउटकम भी सेम, टोटल आउटकम भी सेम। इसका मतलब क्या है कि वो इवेंट 100% हो रहा है, उस इवेंट के होने के चांसेस पूरे के पूरे 100 के 100 चांस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इवेंट कौन सा बोला जाएगा, श्योर इवेंट आपका होगा। ये इवेंट आपका क्या होगा, श्योर इवेंट। क्लियर इतना। प्रोबेबिलिटी अगर 0 मतलब इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी अगर 1 मतलब श्योर इवेंट। अब यहाँ पे जो मेन आपका बनता है, मेन आपके यहाँ पे क्वेश्चंस किसके बेसिस पर बनते हैं, या तो कॉइन के बेसिस पर, या फिर आपका डाइस के बेसिस पर होगा, या फिर आपका कार्ड्स के बेसिस पर होगा। 3 कंडीशन यहाँ पे बन के आती है, और तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन इसके होते हैं। आपकी प्रोबेबिलिटी के अंदर आपके यहाँ पे 3 पार्ट्स आते हैं, प्रोबेबिलिटी के अंदर यहाँ पे आपके 3 पार्ट्स आते हैं। 3 पार्ट कौन से, या तो आपको कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी पूछेगा, या फिर आपको वहाँ पे डाइस की प्रोबेबिलिटी पूछेगा, और या फिर आपको वहाँ पे प्लेइंग कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी पूछेगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लेइंग कार्ड्स वाला, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लेइंग कार्ड्स वाला। तो प्लेइंग कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी, या फिर कॉइन की प्रोबेबिलिटी, या फिर डाइस की। अब बात करें इनके सैंपल स्पेस की। कॉइन का सैंपल स्पेस अगर हम बनाएंगे, अगर क्वेश्चन में बोलते कि आपको कॉइन एक बार टॉस करना है, कॉइन एक बार टॉस करने के बाद सैंपल स्पेस के अंदर या तो आपके पास हेड आएगा या फिर आपके पास टेल आएगा। ठीक है, कॉइन अगर एक बार टॉस करोगे, कॉइन को एक बार टॉस करोगे, तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। क्वेश्चन में बोल दिया कि आपको क्या करना, कॉइन को 2 बार टॉस करना है, आपको क्या करना, कॉइन को 2 बार टॉस करना। तो कॉइन 2 बार टॉस करने के बाद यहाँ पे सैंपल स्पेस भी चेंज होंगे। अब सैंपल स्पेस के अंदर इवेंट्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास बन के आता है यहाँ पे क्या, कि जितनी बार आपने अगर एक बार टॉस किया, तो एक बार टॉस करने के बाद आपके पास इवेंट्स कितने बन रहे, 2। एक बार टॉस किया तो पावर 1, अगर उसी केस में 2 बार उसको टॉस करोगे तो पावर 2, उसी केस में 3 बार टॉस करोगे तो पावर 3, मतलब 2 की पावर n। 2 की पावर n ये आपका क्या है, सैंपल स्पेस के अंदर इवेंट्स का फॉर्मूला, कि आपके पास सैंपल स्पेस के कितने इवेंट्स होंगे। तो 2 की पावर n, और यहाँ पे n किस चीज को डिफाइन कर रहा है, जो n हो किस चीज को डिफाइन कर रहा है, कि वो कितनी बार या तो टॉस किया गया या फिर वो कितनी बार रोल किया गया, मतलब वो इवेंट कितनी बार हम कर रहे हैं वहां पे। ठीक है,
तो या तो टॉस या फिर रोल, तो 2 की पावर n। अब अगर हम बात करें कि कॉइन हमने 2 बार टॉस कर दिया, तो कॉइन अगर कॉइन 1 बार टॉस होगा तो 2, कॉइन 2 बार टॉस किया तो 2 की पावर 2 कितना होगा 4। मतलब सैंपल स्पेस के अंदर आपके पास इवेंट्स कितने बनने वाले हैं, 4 इवेंट बनने वाले, ठीक है। कॉइन 1 बार टॉस किया तो या तो हेड आएगा, दूसरी बार टॉस करने पर भी हेड आ सकता है, एक बना। पहली बार टॉस किया तो हेड आए लेकिन दूसरी बार टेल आ सकता है, ठीक है। पहली बार टॉस किया टेल, दूसरी बार टॉस किया तो भी टेल आ सकता है, लेकिन पहले बार टॉस करने के बाद टेल और दूसरी बार टॉस करने के बाद हेड हो सकता है। तो आपके पास इन 4 के अलावा कोई भी इवेंट्स यहाँ पे नहीं बनेंगे, इन 4 के अलावा यहाँ पे कोई भी इवेंट्स यहाँ पे नहीं बन सकते। तो ये सैंपल स्पेस किस केस में, जब कॉइन आपने 2 बार टॉस किया है। अगर वहीं पे ये बोल दिया जाए कि कॉइन को आप 3 बार टॉस कर रहे हो, इस केस में बोल दिया जाए कि इस कॉइन को आप यहाँ पे 3 बार टॉस कर रहे हो, तो कॉइन 3 बार टॉस करने का मतलब क्या कि 2 की पावर 3 है, इस 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 8। मतलब जो सैंपल स्पेस होगा उसके अंदर इवेंट्स कितने होंगे, 8 इवेंट आपके पास बनने वाले। या तो पहले टॉस में हेड, या दूसरे टॉस में हेड, तीसरे टॉस में भी हेड हो सकता है। ऐसा करने के बाद पहले 2 टॉस में हेड और तीसरे टॉस में टेल हो सकता है। पहले 2 टॉस में हेड आ जाए, तीसरे टॉस में टेल भी आ सकता है। पहले टॉस में हेड आ गया, टेल शिफ्ट होगा, मतलब पहले टॉस में हेड, दूसरे टॉस में टेल, तीसरे टॉस में फिर हेड आ गया। अब इस टेल को फिर से शिफ्ट कर दो, पहले टॉस में टेल आ सकता है, अगले दोनों टॉस में हेड आ सकता है। ये तो हेड वाली कंडीशन कि हेड तीनों बार आया, हेड 2 बार आके 1 बार टेल आया, हेड 1 बार टेल, फिर हेड, फिर टेल और 2 साथ में हेड आ गए। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है तीन बार हमने टॉस किया, तीनों बार हमारा क्या है टेल आया। ऐसा भी हो सकता है कि टेल फिर टेल, अगली बार हेड आ जाए। ये हो सकता है कि हेड यहाँ पे शिफ्ट हो गया कि टेल हेड और फिर टेल आया, फिर हेड को शिफ्ट कर दो, हेड टेल और टेल। ये आपके पास सैंपल स्पेस के अंदर 8 इवेंट यहाँ पे बन के आते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर या तो 1 बार कॉइन टॉस होगा, या 2 बार होगा, 3 बार होगा, इससे ज्यादा पूछेगा ही, ठीक है। तो ये कॉइन के बारे में था। अब डाइस के बारे में भी 2 केस बनते हैं, या तो डाइस 1 बार रोल होगा या फिर डाइस 2 बार रोल होगा। अब डाइस का तो सभी को पता होगा, डाइस क्या, डाइस के अंदर हमारे पास अगर हमने डाइस 1 बार रोल कर दिया, अगर हमने डाइस 1 बार रोल कर दिया तो डाइस के अंदर या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, 5 या फिर 6। इन 6 के 6 में से कोई भी एक आपके पास इवेंट यहाँ पे बन के आ सकता है। डाइस 1 बार रोल करने के बाद आपके पास इन 6 के 6 में से कोई इवेंट एक बार बन के आ सकता है। अब फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि अगर आपको इवेंट्स निकालने हैं सैंपल स्पेस के अंदर, तो आप ये देख लो कि उस डाइस के अंदर टोटल इवेंट्स कितने फॉर्म हो रहे हैं, 6। डाइस 1 बार रोल किया तो पावर 1 लगाओगे तो 6 ही होगा 6 है। डाइस 2 बार रोल करोगे तो पावर लगा दी, तो कितना। अब यहाँ पे आपके पास कितने इवेंट्स बनेंगे, 36। यहाँ पे आपके पास कितने इवेंट्स फॉर्म होंगे, 36 फॉर्म होंगे। मतलब या तो आपने 1 टॉस, आपने 1 बार डाइस को रोल किया, डाइस को 1 बार रोल करने के बाद 1 आया, 1 के साथ 1 आ सकता है। डाइस रोल किया 1 आया लेकिन अगली बार 2 आ सकता है, रोल किया 1 आया लेकिन अगली बार 3 आ सकता है, 1 आया अगली बार 4 आ सकता है, 1 आया अगली बार 5 आ सकता है, 1 आया अगली बार 6 आ सकता है। ये तो 1 के साथ नंबर्स आने के चांसेस है, ठीक है। 1 के साथ 6 के 6 नंबर आ सकते हैं। ऐसा ही 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 के साथ 2 आ सकता है, 2 के साथ 3 आ सकता है, 2 के साथ 4 आ सकता है, 2 के साथ 5 और साथ साथ 2 के साथ 6 भी आ सकता है। ऐसे ही 3 होगा और 3 के साथ 1 भी आएगा, 3 के साथ 2 भी आ सकता है, 3 के साथ 3 भी, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5 और 3 के साथ आपका 6 भी हो सकता है यहाँ पे। ऐसे ही 4 होगा, 4 के साथ 1 हो सकता है, 4 के साथ 2 हो सकता है, 4 के साथ 3 हो सकता है, 4 के साथ 4 आ सकता है, 4 के साथ 5 हो सकता है और 4 के साथ आपका 6 भी आ सकता है, क्योंकि 6 से ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं सकते। ऐसे ही 5 के साथ 1 हो सकता है, 5 के साथ 2 हो सकता है, 5 के साथ 3 हो सकता है, 5 के साथ आपका 4 भी आ सकता है, 5 के साथ आपका यहाँ पे 5 भी आ सकता है और 5 के साथ यहाँ पे आपका 6 भी आ सकता है, ठीक है। ऐसे ही या तो 6 के साथ 1 होगा, या 6 के साथ 2 होगा, या 6 के साथ 3 होगा, या 6 के साथ 4 होगा, या फिर 6 के साथ 5 होगा, या फिर 6 के साथ 6 होगा। अब इससे ज्यादा कंडीशन आपकी बन नहीं सकती, क्योंकि 1 के साथ भी 6 के 6 नंबर आ गए, 2 के साथ भी 6 के 6 नंबर आ गए, ऐसे ही 6 के साथ भी 6 के 6 नंबर आ गए। कैलकुलेट कर सकते हो 6, 12, 18, 24, 30 और 36। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स सैंपल स्पेस के अंदर आपके पास कितने हैं, 36 आ गए, ठीक है। तो डाइस के केस में या तो 1 बार रोल करवाएगा या फिर आपको डाइस को 2 बार रोल करवा देगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका बन गया था प्लेइंग कार्ड्स का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती प्लेइंग कार्ड्स। अब प्लेइंग कार्ड्स होते क्या है, ये याद रखना, पावर n, 2 की पावर n किसके लिए है, कॉइन के केस में, 6 की पावर n किसके केस में होगा, डाइस के केस में। प्लेइंग कार्ड्स के केस में कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ध्यान से देखना।
कॉइन हमने पढ़ लिया, डाइस हमने पढ़ लिया। अब लास्ट हमारा क्या बचता है, सबसे लास्ट टॉपिक है। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर कुछ है भी नहीं। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर कुछ है भी नहीं, सबसे आसान चैप्टर है। चलो लास्ट हमारा क्या है, प्लेइंग कार्ड्स। अब प्लेइंग कार्ड्स क्या होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स क्या होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, ताश, ताश के पत्ते। ताश के पत्ते देखे सबने, ताश के पत्ते देखे, देखे। अब ताश के पत्ते टोटल कितने होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स आपके कितने होते हैं, 52 होते हैं। प्लेइंग कार्ड्स आपके कितने होते हैं टोटल, 52। उन 52 कार्ड्स को दो पार्ट में वहां पे डिवाइड किया जाता है। दो पार्ट कौन कौन से, या तो कार्ड ब्लैक होगा या फिर कार्ड रेड होगा, और दोनों पार्ट्स इक्वल इक्वल होते हैं यहाँ पे कि 26 ही रेड होंगे और 26 ही आपके ब्लैक होंगे। 26 रेड और 26 ब्लैक, ठीक है, 26 रेड 26 ब्लैक। अब इतने में भी शांति नहीं होती उनको, ये पार्ट्स भी आपको रेड में भी दो पार्ट, रेड में भी आपको दो पार्ट अलग से मिलेंगे, ब्लैक में भी दो पार्ट आपको अलग से मिलेंगे। अब दो पार्ट यहाँ पे रेड के होते हैं, दो पार्ट ब्लैक के होते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं। 13 यहाँ होंगे, 13 यहाँ होंगे, 13 यहाँ होंगे। अब रेड के पास दो कौन से होते हैं, रेड के पास एक तो होता है आपका हर्ट और एक होता है डायमंड। रेड के पास एक होता है हर्ट, एक होता है डायमंड। ब्लैक के पास एक होता है स्पेड और एक होता आपका क्लब। रेड के पास 13 कार्ड हर्ट के, 13 पार्ट डायमंड के, 13 ही कार्ड स्पेड के और 13 ही कार्ड आपके यहाँ पे क्लब के होते हैं। स्पेड और क्लब ब्लैक के पास और हर्ट और डायमंड आपका रेड के पास। अब हर्ट की शेप तो सबको पता है, हर्ट की शेप तो सबको पता है ना, हर्ट की शेप तो सबको पता है, नहीं बना ये हर्ट। डायमंड के केस में डायमंड क्या होगा, डायमंड, डायमंड क्या होगा, ये आपका डायमंड है, ये आपका डायमंड है। स्पेड क्या होगा, स्पेड, स्पेड क्या होगा, स्पेड आपका स्पेड होगा ये होगा स्पेड, ठीक है। एक होता आपका क्लब, एक होता आपका क्लब, ये स्पेड क्लब डायमंड हर्ट, क्लब स्पेड डायमंड हर्ट। हर्ट वाले आपके रेड, डायमंड वाले रेड, स्पेड और क्लब आपके क्या होंगे, ब्लैक ब्लैक होंगे। इसको अगर आपने देखा होगा, इसके साथ ही ए वाला जो कार्ड होता है इसको बोला जाता है हुकुम का इक्का, इसको क्या बोला जाता है, हुकुम का इक्का, है ना। और इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है वहां पे। क्या आप ताश खेलने सिखा रहे हो, ये आएगा नहीं, ये क्वेश्चन नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, ये हुकुम का इक्का होता है, इसकी वैल्यू वहां पे सबसे ज्यादा होती है। तो आपके पास चार पार्ट बन के आए, हर्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब। इन चार के अलावा वहां पे आपके पास कुछ नहीं होता। अब हर्ट के अंदर 13 कार्ड्स कौन कौन से, आपने अगर कार्ड देखे तो आपने वहां पे नंबर्स लिखे देखे होंगे। तो हर्ट के पास नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ही नंबर आपको वहां दिखे होंगे। और नंबर में आपको 1 ना दे के वहां पे ए होता है, 1 ना दे के कार्ड के ऊपर वहां पे 1 ए लिखा होता है, ए का मतलब ए से वो, ठीक है, इक्का है, फर्स्ट एक नंबर की बात हो रही है, ठीक है। 10 के बाद 11, लेकिन 11 तो नहीं लिखा मिलेगा, 11 तो नहीं लिखा मिलेगा, क्या लिखा मिलेगा, जैक, उसके बाद क्वीन, उसके बाद किंग। तो ये आपके 13 कार्ड है, गिन लो, 10 11 12 13। सेम कार्ड्स डायमंड के पास होते हैं, 1 नहीं होगा, ए लिखा मिलेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और साथ में जैक, क्वीन और किंग, ठीक है। स्पेड के पास भी 1 एस होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साथ में जैक, क्वीन और किंग। ऐसे ही क्लब में होगा 1 के साथ एस होगा, 1 के 1 नहीं होगा, एस होगा, वो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक, क्वीन और भाई साहब आपका किंग आ गया, ठीक है। 13 13 13 13 सारे मिला के 52 हो गए। ये 13 13 मिला के 26, ये 13 13 मिला के 26, रेड ये, ब्लैक ये, ठीक। अब उसके बाद क्या है, जैक, क्वीन और किंग, ये दो कार्ड्स, ये तीन कार्ड्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर आपको इमेज मिलती है, कोई ना कोई इमेज मिलती है, कोई ना कोई आपको यहाँ पे फेस मिलता है, किसी ना किसी का आपको यहाँ पे फेस दिखाई देता है। जैक के पास भी, क्वीन के पास भी, किंग के पास भी, हर एक के पास जो ये तीन कार्ड्स है, हर एक के पास जो ये तीन कार्ड है, ये तीनों कार्ड्स, इन तीनों कार्ड्स के ऊपर आपका क्या होता है, फेस दिखाई देता है। और फेस दिखाई देने की वजह से
इन कार्ड्स को फेस दिखाई देने की वजह से इन कार्ड्स को क्या बोला जाता है? फेस कार्ड्स बोला जाता है। सबसे प्यारा टॉपिक है, फेस कार्ड्स बोला जाता है। फेस होने की वजह से इन कार्ड्स को यहाँ पे क्या बोला जाता है? फेस कार्ड। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपके पास यहाँ पे टोटल फेस कार्ड्स कितने, टोटल फेस कार्ड्स कितने, तो तीन 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 तीन, 3 4 का कितना, 12 फेस कार्ड आपके पास यहाँ पे टोटल होते, 12 फेस कार्ड्स आपके पास यहाँ पे टोटल होते। तो ये था आपका प्लेइंग कार्ड्स वाला टॉपिक। तो प्लेइंग कार्ड्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे अच्छा टॉपिक है, ये याद करना पड़ता है। और आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि रेड के पास दो कौन से, हार्ट डायमंड है, ब्लैक के पास दो कौन से, स्पेड और क्लब है। अगर ये याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन अगर इसका आ गया, थोड़ा घुमा घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दिया, तो अगर आपको ये वाला पार्ट याद नहीं है तो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। तो इसके लिए आपको ये प्लेइंग कार्ड्स वाला पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे याद करना पड़ेगा। तो आपको मेन 3 टॉपिक बताएगा, या तो आपके पास कॉइन होगा, या आपके पास डाइस होगा, और या फिर आपके पास प्लेइंग कार्ड्स होगा, प्लेइंग कार्ड्स होगा। ये 3 मेन टॉपिक बन के आते हैं आपके, 3 मेन टॉपिक बन के आते हैं यहाँ पे ये, ठीक है। उसके अलावा तो सिंपल सिंपल आपका यहाँ पे चलता है। उसके अलावा यहाँ पे सिंपल सिंपल चलता है कि जैसे एग्जांपल लिया था कि बॉक्स के अंदर हाथ डाल दिया, उसमें 4 बच्चे थी, 4 में से एक निकाली थी, वहां पे प्रोबेबिलिटी क्या थी, तो वो था। वो आपको याद रखना कि 0 अगर किसी की प्रोबेबिलिटी तो वो क्या होगा? इम्पॉसिबल इवेंट। किसी की प्रोबेबिलिटी अगर 1 है तो वो क्या होगा? श्योर इवेंट होगा। सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स हमेशा 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट दोनों मिला के क्या होंगे? 1 होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि फेवरेबल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स होता है, ठीक है। उसके बाद इक्वली लाइकली आउटकम्स हमारा क्या था कि सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी इवेंट्स थे, हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी इक्वल इक्वल थी, वो हमारा क्या था? इक्वली लाइकली आउटकम्स था। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी का बेसिक इंट्रोडक्शन था, सबसे इजी चैप्टर है। मार्क्स इसी से आप बहुत ज़्यादा खींच सकते हो, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन इतने मुश्किल आते नहीं है। चैप्टर मुश्किल है नहीं तो क्वेश्चन मुश्किल कहाँ से आएंगे? तो सबसे आसान चैप्टर, पूरी बुक का सबसे आसान चैप्टर कौन सा? आपका प्रोबेबिलिटी है। अगर आपने प्रोबेबिलिटी अच्छे से कर लिया, एक आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए बस, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। और आपको ये पता होना चाहिए कि फेवरेबल आउटकम होते क्या, टोटल आउटकम होते क्या। टोटल आउटकम मतलब सैंपल स्पेस के अंदर कितने इवेंट्स, फेवरेबल आउटकम्स का मतलब कि जिस इवेंट के बारे में बात हो रही वो इवेंट कितनी बार आया, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी था, बेसिक इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में इसकी करेंगे, एक एक्सरसाइज ही है, तो नेक्स्ट वीडियो में उस एक्सरसाइज को, उम्मीद है उस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक इस वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हर वीडियो में बोला जाता है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास, ताकि उनका भी थोड़ा बहुत भला हो जाए। और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताते जाओ। प्रोबेबिलिटी हमने करवा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ। तो तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो।